Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic labeling and packing of drugs, which is related to the subject Pharmaceutical Jurisprudence Unit 2nd Drugs and Cosmetic Act 1940 and its Rule 1945. So what is the meaning of labeling? लेबलिंग का मतलब होता है जब भी हम ड्रग्स या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं तो उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमको देना है कि ये क्या ड्रग है या ये क्या कॉस्मेटिक है। उसके लिए कंटेनर में जो भी एक हम लीफलेट लगाते हैं उसे हम लोग लेबल बोलते हैं। लेबल में हम लोग उस ड्रग के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस को मेंशन करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग लेबलिंग बोलते हैं। आफ्टर द लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स तभी हम ड्रग्स का सेल या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। So in this PowerPoint presentation, I will discuss about some topics like definition of label, journal labeling requirements, specimen label for drug and cosmetic, packing of drugs, and journal provision about offenses. Label. A label is piece of paper, polymer cloth, metal or other material affixed to a container or article on which a printed a legend information concerning the product, addressed, etc. Information printed directly on a container or article can also be considered labeling. लेबल क्या होता है? एक पीस ऑफ पेपर होता है या फिर पॉलीमर क्लॉथ हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है या कोई भी मटेरियल जो भी किसी भी कंटेनर में फिक्स्ड हो और उस पर्टिकुलर कंटेनर में जो भी मटेरियल फिक्स्ड हो उसमें उस पर्टिकुलर कंटेनर की या जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसके मैन्युफैक्चरर कौन है, उसे किस तरीके से उसका डोजिंग किया गया है, क्या उसका एमआरपी है, क्या उसका एक्सपायरी डेट है, क्या उसका बैच नंबर है, ये सारी डिटेलिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में उस लेबल या उस पेपर के पीस में मेंशन की गई हो जिसे कि हम लेबल की तरह कंसिडर करते हैं। लेबलिंग इज मैनुअल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस ऑफ अटैचिंग लेबल टू ए करेक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पैकिंग और सर्विस। लेबलिंग बेसिकली मैनुअल भी हो सकती है या फिर ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी लेबल होता है चाहे वो एक पीस ऑफ पेपर का बनाया गया हो, चाहे किसी भी मेटल का बनाया गया हो, चाहे किसी भी मटेरियल का बनाया गया हो या पॉलीमर क्लॉथ का बनाया गया हो, उसको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अटैच करते हैं और उसके बाद ही हम पैकिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो लेबलिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कि उसका नाम क्या है, कंपोजिशन क्या है, उसे हमें किस तरीके से हैंडल करना है, कितना डोज प्रिस्क्राइब किया गया है, क्या एमआरपी है, बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ड्रग हम मेंशन करते हैं और इसे हम लोग लेबल बोलते हैं। Labeling requirement. The containers of all the drugs, including patent or proprietary medicines, are to be labeled in accordance with the Drugs and Cosmetic Rule 1945. जो भी कंटेनर्स होते हैं ड्रग के इंक्लूडिंग पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन, मतलब ऐसी मेडिसिन जिसके फॉर्मूले को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, उन सारे ही जो भी ड्रग्स होते हैं उनके लेबल को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंडर ही लेबल किया जाता है। सिग्निफिकेंट लीगल रिक्वायरमेंट फॉर लेबलिंग ऑफ ड्रग्स आर एज फॉलोज। जो भी लेबलिंग ऑफ ड्रग्स की लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बताई गई हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर नेम ऑफ द ड्रग शुड बी प्रिंटेड इन ए मोर कॉन्सिपिक्यूअस नेम देन द ट्रेड नेम इफ़ एनी। जो भी ड्रग का प्रॉपर नेम होता है उसे लेबल में प्रिंट किया जाता है, अगर उसका कोई ट्रेड नेम होता है तो उसे भी मेंशन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द नेट कंटेन्स इन टर्म्स of weight, measure, volume, number of units of activity as the case may be are expressed in metric system। जो भी हमने ड्रग सब्सटेंस यूज़ किया है, जो भी हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनका नेट वेट कितना है, कितना वॉल्यूम है, अगर वो लिक्विड में दिए हैं, या क्या नंबर है, क्या यूनिट है, उसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं।
मतलब कि जब हम लोग लेबल में मेंशन करते हैं कि ये ड्रग क्या है, तो जब उसका कंपोजिशन हम लोग मेंशन करते हैं, कंपोजिशन में जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं जो उस प्रिपरेशन के अंदर हमने यूज़ किए हैं, उनका हमें नाम मेंशन करना पड़ता है, और जो भी उनका वेट होता है, चाहे वो वॉल्यूम में हो, चाहे नंबर में हो, चाहे यूनिट्स में हो, उसे हमें मेंशन करना पड़ता है उसके लेबल में। कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट है फॉर ओरल लिक्विड प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट पर सिंगल डोज दैट इज 5 ml और मल्टीपल देयर ऑफ where the dose in below 5 ml, the contents of active ingredients may be expressed in terms of 1 ml or fraction thereof। जो भी हमारी ओरल लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं उसमें जो भी कंटेंट पर सिंगल डोज होता है वो 5 ml होता है, और मल्टीपल डोजेस के लिए भी 5 ml ही मेंशन किया जाता है। अगर कोई भी डोजेस 5 ml से कम होती है तो उसमें जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको 1 ml एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर लिक्विड प्रिपरेशन रेडी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन टर्म ऑफ 1 ml और परसेंटेज बाय वॉल्यूम और पर सिंगल डोज इन ए केस ऑफ सिंगल डोज कंटेनर। जो भी लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेडी होती हैं, और अगर वो 1 ml या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम पर डोज होती है तो उसमें लिखा जाता है सिंगल डोज कंटेनर। नेक्स्ट है फॉर ड्रग इन सॉलिड फॉर इंटेंडेड फॉर पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन टर्म ऑफ यूनिट और वेट पर mg। कोई भी ऐसी ड्रग जो कि सॉलिड हो या फिर वो पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दी जा रही हो तो उसकी जो यूनिट होती है उसे हम लोग वेट पर mg में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर टैबलेट कैप्सूल पिल्स एक्सेट्रा इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट ऑफ ईच यूनिट। जो भी टैबलेट होती है, कैप्सूल होती है, पिल्स होती हैं, उसमें हम लोग जो भी उसका कंटेंट होता है उसको हम लोग यूनिट वाइज मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर अदर प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय वेट और वॉल्यूम और इन यूनिट पर ग्राम और ml। जो भी अदर प्रिपरेशंस होती हैं उसमें हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, वेट और वॉल्यूम मेंशन करते हैं उसकी यूनिट्स को, या फिर ग्राम और ml मेंशन करते हैं। है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर इन केस ऑफ द ड्रग contains in an ampule or a similar small container, it is enough if only the name of manufacturer and his principal place of business। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी ड्रग की लेबलिंग करते हैं तो उसमें जो भी मैन्युफैक्चरर का नाम होता है और उसका फुल एड्रेस मेंशन करना पड़ता है, या फिर अगर इन केस अगर ड्रग कोई भी छोटे से एम्प्यूल में है या फिर कोई छोटे से कंटेनर में है तो उस केस में सिर्फ मैन्युफैक्चरर का नाम और जो भी प्लेस है, बिजनेस प्लेस है जहाँ पे भी वो बनाई गई है, बस उसका नाम ही हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, जिसको हम लोग MFG LIC नंबर या ML नंबर भी बोलते हैं। इसे भी हम लोग ड्रग के लेबल में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए डिस्टिंक्टिव बैच नंबर और फिगर रिप्रेजेंटेटिव। बैच नंबर, BN नंबर, लॉट नंबर और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिसको MFG डेट भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पोटेंसी, मतलब जो भी हमारी ड्रग है उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो कब कम हो जाता है, या जो उसकी पोटेंसी है वो कब कम हो जाती है, उसको हम लोग डेट ऑफ एक्सपायरी बोलते हैं। तो एक्सपायरी डेट भी हम लोग मेंशन करते हैं। जो भी हमारी ड्रग्स का लाइफ पीरियड होता है वो शेड्यूल P में बताया गया है कि मैक्सिमम 5 years तक होता है। तो जो हर ड्रग होती है, हर डोजेस फॉर्म होती है, उसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री सैम्पल्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन ओवर प्रिंट इन वर्ड्स फिजिशियन सैम्पल नॉट बी सोल्ड। जो भी फ्री सैम्पल्स होते हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशन के लिए होते हैं, जो कि MR जो होते हैं वो फिजिशियन को प्रिस्क्राइब करते हैं, उनमें बड़े बड़े उसमें कैप्शंस में लिखा रहता है फिजिशियन सैम्पल नॉट फॉर सोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहलिक प्रिपरेशन इफ अल्कोहल कंटेंट एक्सीड 3% बाय वॉल्यूम अल्कोहल परसेंटेज बी मेंशनड ऑन लेबल। अगर कोई भी अल्कोहलिक प्रिपरेशन है या फिर कोई भी ऐसी ड्रग है जिसमें अल्कोहलिक कंटेंट को हम ऐड करते हैं, और वो जो अल्कोहलिक कंटेंट है अगर वो 3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम
से ज़्यादा होता है तो उसमें कितना अल्कोहल कंटेंट हमने यूज़ किया है वो हम उसके लेबल में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन ऑफ हैंडलिंग, यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी ड्रग हमारी है उसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखना है और उसका यूज़ क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसके लेवल में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज, मतलब ड्रग को किस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में कैसे स्टोर करके रखना है। बेसिकली जो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं उसमें मेंशन किया जाता है स्टोर्ड इन ए ड्राई कूल प्लेस, तो इस तरीके से हम उसमें स्टोरेज की भी इंफॉर्मेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं उसके लेबल में। एंड लास्ट पॉइंट है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम लोग एमआरपी भी बोलते हैं। तो ये सारी जो कंटेंट होते हैं ये हमारे एक ड्रग के लेवल में हम प्रिस्क्राइब करते हैं इन्हें या मेंशन करते हैं। यहाँ पे एक सैम्पल दिया गया है एक टैबलेट का, जिसका कि लेबलिंग सैम्पल यहाँ पे दिया गया है। तो इस लेबल में क्या क्या चीज़ें हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ड्रग का नाम देखते हैं जो कि है फेक्सोफेनिड्राइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, और इसमें बेसिकली आईपी लिखा है। आईपी का मतलब ये है कि जो भी ये टैबलेट है इसका जो कंपोजिशन है या जो बनाया गया है वो आईपी फॉर्मूले से बनाया गया, मतलब आईपी से ही इसका प्रोसीजर लिया गया है। और जो इसका डोजेज है वो है 180 mg। इसके बाद इसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि ये किस तरीके की टैबलेट है। मतलब यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि ये एक फिल्म कोटेड टैबलेट है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट मेंशन किए गए हैं और उनका क्वांटिटी हमारा मेंशन किया गया है। जैसे कि हाइड्रोक्लोराइड है आईपी, वो 180 mg तक यूज़ किया गया है। जो इसमें कलर यूज़ किया गया है उस कलर का नाम बताया गया है। किस तरीके से डोजेज हमको लेना है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। कहाँ पे ये बना है, मेड इन इंडिया बना है। जो भी इसकी फार्मा कंपनी है उसका नाम दिया गया है, उसका एड्रेस दिया गया है, उसका ट्रेडमार्क दिया गया है। अगर हम दूसरी साइड में देखें तो उसमें हमारा स्टोरेज कंडीशन दी गई है कि इसको कहाँ पे स्टोर करना है, कितने टेम्परेचर में इसको स्टोर करना है। एक बॉक्स दिया गया है, इसमें स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि ये शेड्यूल एच की ड्रग है और वार्निंग दी गई है। वार्निंग में ये बताया गया है कि शेड्यूल एच की ड्रग है तो हमें विदाउट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा इसे हम नहीं बेच सकते हैं या हम इसे खरीद भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर टैबलेट के लेबल में एक हमारा बीएन नंबर दिया है जिसे हम लोग बैच नंबर बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन की गई है, एक्सपायरी डेट मेंशन की गई है, एमआरपी मेंशन की गई है। ये सारी चीज़ें हमारे लेबल में मेंशन की गई हैं। स्पेसिमेन लेबल फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक, जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक होते हैं उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स आते हैं उसके लिए क्या क्या लेबलिंग के क्राइटेरियाज हैं, तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास एंड नेचर ऑफ मेडिसिन इन विच कंटेन्ड, कौन सी ऐसी ड्रग या मेडिसिन की क्लास हैं और वो क्या कंटेन करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर्स विच शुड अपेयर ऑन लेबल, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर शेड्यूल या पर्टिकुलर क्लास की ड्रग में मेंशन की जाती हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि शेड्यूल C1 में क्या है। शेड्यूल C1 में बेसिकली हम वो ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होती हैं या फिर स्पेशल प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इसमें जो भी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर होती है या डेट ऑफ एक्सपायरी होती है या फिर अगर इंपोर्ट लाइसेंस नंबर हमें प्रोवाइड किया गया है तो ये सारी चीज़ें हम उसके लेबल में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो शेड्यूल F और F1 की ड्रग्स होती हैं, इसमें बेसिकली जो भी ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आते हैं। इसमें जो भी प्रिस्क्राइब्ड इसका नाम होता है वो मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है शेड्यूल G, जिसमें मेडिसिन मेड अप रेडी फॉर इंटरनल यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग। जो शेड्यूल G की ड्रग्स होती हैं उसमें जो मेडिसिन होती हैं वो बनाई जाती हैं ह्यूमन बींग के इंटरनल यूज़ के लिए। तो जो शेड्यूल G की ड्रग्स होती हैं उसमें बेसिकली एक वर्ड मेंशन किया जाता है जिसको हम लोग कॉशन बोलते हैं, और इस कॉशन में ये लिखा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है और इसको विदाउट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू हम नहीं ले सकते हैं या फिर इसको मेडिकल सुपरविज़न में ही हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल H ड्रग्स, मेडिसिन मेड अप रेडी फॉर इंटरनल यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। शेड्यूल H की जो ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स होती हैं जिन्हें कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रिस्क्राइब करता है, और ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बनाई जाती हैं ह्यूमन बींग के इंटरनल यूज़ के लिए। तो इसमें इसके लेबल में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। सिंबल RX मेंशन किया जाता है लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में ऑन द लेबल, जो कि बिल्कुल क्लियर होता है और इजीली विजिबल होता है।
इसके अलावा शेड्यूल एच ड्रग्स में वार्निंग दी जाती है कि टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन टू ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, मतलब विदाउट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के शेड्यूल एच की जो ड्रग्स होंगी वो हमको प्रिस्क्राइब नहीं होंगी या फिर बेची नहीं जा सकती हैं। पॉइंट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर कोई भी मेडिकेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि लेबल में मेंशन की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है शेड्यूल एच ड्रग्स फॉलिंग अंडर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। कोई भी ऐसी शेड्यूल एच की ड्रग्स, मतलब शेड्यूल एक्स के अंदर हमारी लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती हैं और उसके अंदर अगर हम लोग कोई भी नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की सेलिंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग एक सिंबल मेंशन करते हैं उसके लेवल में, जिसको हम लोग NRX बोलते हैं। इसमें जो N होता है वो स्टैंड करता है फॉर द नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है शेड्यूल एक्स बल्क फॉर्म। अगर शेड्यूल एक्स की ड्रग्स हैं जो कि बल्क फॉर्म में हैं, मतलब ऐसी मेडिसिन जो कि मेडअप की जाती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के इंटरनल यूज़ के लिए, तो उसके लेवल में हम क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हैं। फर्स्ट है सिंबल एक्स गिवन कॉन्सिक्यूसली इन रेड। जो सिंबल एक्स होता है वो रेड मार्क में दिया जाता है और वो हाईलाइटेड वे में दिया जाता है ताकि कोई भी इजीली उसको नोटिस कर सके। सिंबल एन इज रेड कॉन्सिक्यूसली डिस्प्ले ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑन द लेबल। और इसमें सिंबल एन दिया जाता है जो कि रेड कलर का होता है और इसे भी जो लेबल होता है उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर में मेंशन किया जाता है ताकि लोगों को ये इजीली नोटिस में आ जाए। शेड्यूल एक्स ड्रग्स में वार्निंग दी जाती है टू बी सोल्ड रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। जो भी शेड्यूल एक्स की ड्रग्स होती हैं उसमें एक वार्निंग दी जाती है और उसमें ये मेंशन किया जाता है कि ऐसी ड्रग्स को सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही हम बेच सकते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम लोग इसकी सेलिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल पी एनी ड्रग। कोई भी ड्रग जो शेड्यूल पी की है उसमें हम लोग उसके लेवल में डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर मेंशन करेंगे, डेट ऑफ एक्सपायरी और जो उसकी पोटेंसी होगी वो हम लोग मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल जी। अगर कोई भी ड्रग शेड्यूल जी की है तो उसमें हम लोग ड्रग का प्रॉपर नाम मेंशन करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट लाइसेंस जो नंबर है अगर हमें पता है तो वो हम मेंशन करेंगे, बैच नंबर मेंशन करेंगे, उसकी पोटेंसी हम लोग बताएंगे यूनिट्स में और डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन करेंगे। पॉइंट है पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ऐसी कोई भी मेडिसिन जिसका फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं किया गया हो उनके लेबल में बेसिकली क्या क्या चीज़ें रहती हैं। क्वांटिटीज़ ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट उस पर्टिकुलर ड्रग के अंदर होते हैं उनकी क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं और मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस क्या है, ये चीज़ें उसके लेबल में मेंशन की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहलिक प्रिपरेशन। एनी ड्रग कंटेनिंग मोर देन 3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल। कोई भी ऐसी अल्कोहलिक प्रिपरेशन या कोई भी ऐसी ड्रग जिसमें कि अल्कोहल का जो कंटेंट होता है वो 3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, उसके लेवल में हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एज एवरेज परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल बाय वॉल्यूम। जो भी अल्कोहल का क्वांटिटी होता है उसका स्टेटमेंट हम लोग मेंशन करते हैं कि कितना परसेंट एवरेज अल्कोहल हमने इसमें यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एग्जाम्पल लोशन, लिनीमेंट, ऑइंटमेंट, एंटीसेप्टिक क्रीम एक्सेट्रा एंड मेडिसिन कंटेनिंग मिथाइलेटेड स्प्रिट। कोई भी ऐसी प्रिपरेशन जो कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए बनाई गई है, जैसे कि कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम है, ऑइंटमेंट है, लोशन है, इन सारी प्रिपरेशन के लेबल में कैपिटल लेटर से मेंशन किया जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स। कोई भी ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट जो होता है उसके लेवल में मेंशन किया जाता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्टोरेज वेयर एवर एप्लीकेबल। जो भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती हैं उसमें स्टोरेज का जो क्राइटेरिया होता है उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उसको किस तरीके की कंडीशन में स्टोर करके रखना है और वार्निंग दी जाती है
If irritation persist or increase, discontinue to use and consult the physician. अगर उस ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट को यूज़ करने से हमें किसी भी तरीके की इरिटेशन कॉज होती है या वो बढ़ जाती है, तो उस केस में हमें उसका यूज़ नहीं करना है और फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके ही हमें उसका यूज़ करना है। है मेडिसिन फॉर एनिमल्स, मेडिसिन मेड अप रेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ऐसी कोई भी मेडिसिन जो कि वेटरनरी यूज़ के लिए या फिर एनिमल्स के लिए बनाई जाती हैं, उन मेडिसिन्स के लेबल में मेंशन किया जाता है एक वर्ड, नॉट फॉर ह्यूमन यूज़ फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, या फिर मेंशन किया जाता है फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, और इसमें एक डोमेस्टिक एनिमल का सिंबल मेंशन किया कर दिया जाता है उसके लेबल के हेड में, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये एनिमल की मेडिसिन्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स की मेडिसिन्स हैं। नेक्स्ट है कलर्ड मेडिकेशन। अगर किसी भी मेडिकेशन में किसी भी तरीके का कलर्ड मेंशन किया गया है, तो उस केस में जो भी कॉमन कलर होता है उसका क्या नाम है और उसका कितना परसेंटेज हमने मेंशन किया, ये सारी चीज़ें हम लोग लेबल में मेंशन करते हैं। लास्ट पॉइंट है ड्रग सैंपल, ड्रग फॉर फ्री फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन टू द मेडिकल प्रोफेशन। जो भी मेडिकल प्रोफेशन होते हैं या जो भी एमआर होते हैं, जब वो किसी भी फिजिशियन को ड्रग सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे कोई भी ड्रग सैंपल्स जो कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिए जाते हैं फिजिशियन को, उन ड्रग सैंपल्स में के लेबल में क्या मेंशन किया जाता है, द वर्ड फिजिशियन सैंपल नॉट बी सोल्ड। उसमें मेंशन किया जाता है कि ये फिजिशियन का सैंपल है और ये सोल्ड या बिक्री के लिए नहीं है। Packing of drugs. The pack size of drugs meant for retail sale shall be prescribed in Schedule P. The rules and the other drugs are given below. जो भी ड्रग्स का पैक साइज होता है, जो भी रिटेल सेल के लिए बनाया जाता है, उसको प्रिस्क्राइब किया गया है शेड्यूल पी में फॉर द रूल्स, और जो भी अदर ड्रग्स हैं उनका जो पैक साइज है वो नीचे दिया गया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है लेस देन 10 टैबलेट कैप्सूल पैकिंग बाय इंट्रीगल नंबर। जो भी 10 टैबलेट या कैप्सूल से कम अगर होता है, तो उनकी जो पैकिंग होती है वो उसके इंट्रीगल नंबर पे डिपेंड करती है। सेकेंड पॉइंट है मोर देन 10 टैबलेट कैप्सूल मल्टीप्लाइज ऑफ 5। अगर 10 टैबलेट या 10 कैप्सूल से ज़्यादा हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन 5 से किया जाता है। मींस अगर टैबलेट की एक स्ट्रैप को हम लोग देखें, उसकी अगर हम लोग पैकिंग देखें, तो उसमें 5-5 टैबलेट्स के 2 कॉलम्स बने होते हैं, तो एक स्ट्रैप में ऑलमोस्ट हमारी 10 टैबलेट्स तक आती हैं। नेक्स्ट है लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस। अगर कोई भी हमारी ओरल प्रिपरेशंस हैं जो कि लिक्विड में हैं, तो अगर वो पीडियाट्रिक के लिए हैं तो 30 ml तक मैक्सिमम हम लोग उसको पैक कर सकते हैं। मतलब छोटे बच्चों के केस में 5 ml, 10 ml, 15 ml तक, मैक्सिमम 30 ml तक की पैकिंग्स आती हैं। अगर कोई भी लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है जो कि एडल्ट्स के लिए है, तो उसमें 60 ml, 100 ml, 200 ml और 450 ml की भी प्रिपरेशंस आते हैं जिनको कि पैक किया जाता है। अगर कोई भी पीडियाट्रिक ओरल ड्रॉप्स है, तो वो बेसिकली 5 ml, 10 ml और 15 ml के साइजेस में उसकी पैकिंग की जाती है। अगर कोई भी एयर, आई और नेज़ल ड्रॉप होती है, तो उसकी पैकिंग 3 ml, 5 ml और 10 ml में की जाती है। अगर कोई भी आई ऑइंटमेंट होता है, तो उसे 3 ग्राम, 5 ग्राम और 10 ग्राम में पैक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ एवर दीज प्रोविज़न शैल नॉट अप्लाई टू। जो भी ये प्रोविज़न है ये कुछ कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेड फॉर्मुलेशन इन फिनिश्ड फॉर्म। अगर कोई भी फॉर्मुलेशन इम्पोर्ट की गई है फिनिश्ड फॉर्म में, तो उसमें ये प्रोविज़न अप्लाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर वेटनरी यूज़। कोई भी प्रिपरेशन अगर वेटनरी यूज़ के लिए बनाई गई हैं या एनिमल्स के लिए बनाई गई हैं, तो उसमें भी ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर एक्सपोर्ट। अगर कोई भी प्रिपरेशन एक्सपोर्ट के लिए बनाई गई हैं, तो उसमें भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं। एंड लास्ट है विटामिन टॉनिक्स, कफ प्रिपरेशन, एंटासिड, लग्जेटिव इन लिक्विड ओरल फॉर्म्स। अगर कोई भी विटामिन है या टॉनिक्स हैं या कफ प्रिपरेशन है या एंटासिड हैं जिसमें कि लग्जेटिव होता है लिक्विड ओरल फॉर्म्स में, तो उसमें भी ये जो प्रोविज़न्स हैं ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं।
द शेड्यूल एक्स ड्रग्स शेल बी मार्क्ड पैक्ड नॉट एक्सीडिंग। जो भी शेड्यूल एक्स की ड्रग्स होती हैं जो बल्क फॉर्म में होती हैं उनको हम लोग इससे ज़्यादा लेवल पे पैक नहीं कर सकते हैं। उसमें 3 कंडीशंस हैं। पहली है 100 यूनिट डोज इन द केस ऑफ टैबलेट और कैप्सूल। टैबलेट और कैप्सूल के केस में सिर्फ 100 यूनिट डोज तक ही हम लोग पैकिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड लेवल पे पैकिंग नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है 300 ml इन द केस ऑफ ओरल लिक्विड प्रिपरेशन। अगर कोई भी ओरल लिक्विड प्रिपरेशन है तो 300 ml तक ही हम उसकी पैकिंग कर सकते हैं। 5 ml इन द केस ऑफ इंजेक्शंस। अगर कोई भी इंजेक्शंस होते हैं जो कि शेड्यूल एक्स के अंदर आते हैं तो उसमें हम लोग 5 ml से ज़्यादा उसकी पैकिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल प्रोविजंस अबाउट ऑफेंसेस। लेबलिंग और पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स के केस में अगर किसी भी तरीके से ऑफेंस होता है, मतलब अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कोई भी कंपनी है जो ड्रग्स की लेबलिंग या पैकेजिंग कर रही है और वो किसी भी तरीके की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है लेबल में या किसी भी तरीके का ऑफेंस करती है, तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट होती है, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है इन केस ए पर्सन इन convicted of an offence under the Act, the convicating court may order that the offender's name, place of residential, and the offence committed shall be punished at the expense of the convicted person in such newspapers as the court may direct। अगर कोई भी पर्सन जिसने किसी भी तरीके का ऑफेंस किया है इस एक्ट के अंदर लेबलिंग और पैकेजिंग में, तो जो भी कन्विक्टिंग कोर्ट होती है वो उस पर्टिकुलर ऑफेंसर का नाम, उसका प्लेस, उसका जो एड्रेस होता है वो ऑफेंसेस कमेटी को प्रोवाइड कर देती है। और जो भी हमारी ऑफेंसेस कमेटी होती है वो क्या करती है कि डायरेक्टली न्यूज़पेपर में या किसी भी लीगल ऐसे नोटिस में इस चीज़ को मेंशन कर देती है और डायरेक्टली उसको पनिश कर देती है। नेक्स्ट है वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड अंडर द एक्ट बाय ए कंपनी, एवरी पर्सन who was at the time in charge of company shall be deemed guilty of the offense and shall be liable to punishment। अगर कोई भी ऑफेंस किया जाता है इस कमेटी के अंदर किसी भी कंपनी के थ्रू, तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन उस पर्टिकुलर टाइम में उस कंपनी में रहा होगा या उस कंपनी का इंचार्ज होगा वो गिल्टी पाया जाता है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए और उसको उसी के लाइबल पनिशमेंट प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू क्या क्या ऑफेंसेस हो सकती हैं। Where offences are committed by government department related to sale, manufacturing, etc. of the drugs, the head of the department shall be deemed to be guilty of that offence unless he proves that he had exercised due diligence टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अगर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू किसी भी तरीके का ऑफेंस होता है ड्रग्स के सेल या मैन्युफैक्चरिंग में, तो जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो गिल्टी पाया जाता है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए और तब तक गिल्टी पाया जाता है या तब तक वो अपनी प्रॉपर जॉब नहीं कर सकता है जब तक वो ये प्रूव ना कर दे कि उसने किसी भी तरीके का इस तरीके का ऑफेंस ना किया है कमीशन को। रेफरेंसेस, दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से भी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिया गया है। थैंक यू सो मच।